हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इंडसइंड बैंक कैसा बैंक है, क्या आप लोगों को इंडसइंड बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो इंडसइंड बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इंडसइंड बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स हो, आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स या फिर करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हो और अगर ये बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इंडसइंड बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इंडसइंड बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो आप इंडसइंड बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3.50% से लेकर के 6.75% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। मान लो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक बैलेंस होता है तब ऐसे केसेस में आप लोगों को इंडसइंड बैंक 3.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर डेली बेसिस बैलेंस 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक होता है तब ऐसे केसेस में आप लोग को इंडसइंड बैंक 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो अगर आप इंडसइंड बैंक में 1 ईयर से लेकर के 1 ईयर 6 मंथ के पहले FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में इंडसइंड बैंक 7.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में इंडसइंड बैंक 8.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अब हम चलते हैं डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। ये हो गया बेसिक पॉइंट आपका, जो कि हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये मिलता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, इंडसइंड बैंक प्रोवाइड करता है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडसइंड बैंक में आप अपना फेवरेट अकाउंट नंबर चूज कर सकते हो। आप अपने मोबाइल नंबर को अकाउंट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि उसको अकाउंट नंबर में बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। महज आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट्स घर बैठे ओपन कर सकते हैं वीडियो KYC के माध्यम से। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है इस अकाउंट्स का, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। महज 10 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो आपको इसमें एक भी रुपीस मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना होता है। हालांकि आप जिस टाइम पर अकाउंट ओपन करते हो उस टाइम पर 10,000 रुपए आपको फंडिंग करना होता है, यानी कि डिपॉजिट करना होता है। अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर क्वार्टर 30 पेज का चेकबुक इंडसइंड बैंक ऑफर करता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 3 रुपये 5 पैसे प्लस GST चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो आप इस सेविंग्स अकाउंट्स में मंथली 2 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। हालांकि ये जो 2 लाख रुपए है ये 5 टाइम में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन आप लोगों को पर मंथ दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक ही
मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 4 रुपये प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मिनिमम आप लोग को 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एटीएम कार्ड की तो यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इंडसइंड बैंक 2 प्रकार का एटीएम कार्ड ऑफर करता है। पहला है डिलाइट एटीएम कार्ड, दूसरा है प्लेटिनम। अगर आप डिलाइट एटीएम कार्ड लेते हो तो ऐसे केसेस में इशुएंस फीस आप लोग को 499 रुपये प्लस जीएसटी देना होता है और अगर आप प्लेटिनम लेते हो तो ऐसे केसेस में 500 रुपये प्लस जीएसटी आप लोग को इशुएंस चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डिलाइट के ऊपर अगर आप डिलाइट लेते हो तो यहाँ पर 499 रुपये प्लस जीएसटी, प्लेटिनम पर 500 रुपये प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो आप डिलाइट एटीएम कार्ड से पर डे 50,000 रुपये निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड से आप 1,25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हो और 2,50,000 रुपये तक आप पर डे ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के अगर आप इनके ओन एटीएम से पैसे निकालते हो तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल फ्री में पैसे निकाल सकते हो। जितने बार चाहे उतने बार पैसे निकालो, कोई भी लिमिट नहीं है कि आप 5 बार निकाल सकते हो या फिर 6 बार निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे बैंकों की एटीएम की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो ऐसे केसेस में आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो, मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे केसेस में आपको 21 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जा करके किसी दूसरे बैंक के एटीएम से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो यानी कि आप उस एटीएम से पैसे नहीं निकालते हो, ओनली आप बैलेंस चेक करते हो या फिर स्टेटमेंट चेक करते हो, तो ऐसे केसेस में आप 5 बार आप चेक कर सकते हो और 3 बार मेट्रो सिटी से आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से आपको 5% का छूट मिलता है अमेजॉन पर। इसके साथ साथ स्विगी, बिग बास्केट पर गेट अप टू 20% तक का कैशबैक आप लोग को मिल जाता है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप 2023 की अगर हम इस अकाउंट्स की बात करें, हालांकि अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका फर्स्ट सैलरी 10,000 रुपये क्रेडिट होगा तो आपका जो ये 499 रुपये इशुएंस फीस है ये रिटर्न हो जाएगा, आपको ये चार्जेस नहीं देना होगा। हालांकि ये जो ऑफर था ये 22 दिसंबर तक ही था, अब आ गया है 2024, तो ये ऑफर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि सर मुझे इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सर्विस चार्जेस को देखें तो सर्विस चार्जेस ऐसा नहीं है कि ये सर्विस चार्जेस इंडसइंड बैंक नहीं ले रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक यूनियन बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करते या फिर बीओबी का सेविंग्स अकाउंट ओपन करते तो यहाँ पर हमको डेबिट कार्ड चार्जेस 200 रुपये प्लस जीएसटी देना होता, लेकिन यहाँ पर आपको इशुएंस फीस 499 रुपये देना पड़ रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि एटीएम कार्ड पर लिमिट ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों जितना इन्होंने लिमिट दिया है एटीएम कार्ड पर उतना पैसा कोई प्रेजेंट टाइम में निकालता नहीं है दोस्तों। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो अलग बात है, नहीं तो 1-1 लाख रुपए एटीएम कार्ड से डेली टू डेली कोई नहीं निकालता है दोस्तों। तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 25,000 का लिमिट मिलता है, यूनियन बैंक में भी 25,000 का लिमिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम एक हिसाब से जोड़ें तो इनका 200 रुपये, वैसे तो इशुएंस फीस तो बैंक ऑफ बड़ौदा लेता नहीं है, तो 200 रुपये इनका एटीएम कार्ड चार्जेस, 250 रुपये इनका मिनिमम बैलेंस चार्जेस, 15 रुपये इनका एसएमएस अलर्ट चार्जेस, जो ये बेसिक चार्जेस है वो यही है। इसके अलावा कैश डिपॉजिट पर ये हाई फाई रेट लगा रहे हैं, 4 रुपये पर 1000 के हिसाब से ये चार्जेस लेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो 465 रुपए, यानी कि 465 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ जाता है, जबकि यहाँ पर 499 रुपए ये इशुएंस फीस ही ले रहे हैं। तो भले ही ये मिनिमम बैलेंस जीरो आपको दिखा रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस जीरो है, लेकिन हालांकि यहाँ पर फीस तो ले रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर वैसे इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है, इसके कर्मचारी बहुत ही अच्छे होते हैं, ये रियलिटी है, सच्चाई है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर फेवरेट अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है, बस यही इसकी खासियत है और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका सैलरी है 10-20 हज़ार आप अर्निंग कर रहे हो तब आप इस अकाउंट को चूज़ करो। अदरवाइज अगर आप इतना अर्निंग आपकी नहीं है, आप सर्विस चार्जेस काफ़ी लो देना चाहते हो, तब ऐसे केसेस में आप लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक भी है, केनरा बैंक भी है, तो ये सब सर्विस चार्जेस थोड़ा कम लेते हैं, तो इन बैंकों को आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन बैंकों को आप चूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप सर्विस चार्जेस इतना दे सकते हैं तो ये भी एक बेहतरीन सेविंग्स अकाउंट साबित हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेविंग्स अकाउंट बेकार नहीं है, ये भी अच्छा है। अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।